दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कन्हैया कुमार के तेवरों से लगता है कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा कि बिहार में हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजगार, शिक्षा, इलाज के साथ साथ हनीमून मनाने के लिए भी दूसरे राज्य जाना पड़ता है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू किया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इसी कड़ी में शनिवार को कन्हैया कुमार तारापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा के लिए प्रचार प्रसार किया। कन्हैया 25 अक्टूबर तक तारापुर में मौजूद रहेंगे, जहां पर वह कांग्रेस की नया पार लगाने के लिए लगातार जनसंपर्क और जनसभाएं करेंगे। हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा। जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की ये भूमि मानी जाती है। और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है। ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं और वोट देने के लिए, आप वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए, इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए नहीं भगाना चाहिए? यह सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी। एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव कना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूं, देखिए, पुरवा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी।
बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है 2-4 गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए। कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, अब मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे कि अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दशरथ मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले। इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से यह अपील करता हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यह मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आज इस देश की आजादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उसकी आजादी